ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 24 पृष्ठ पर उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, ये जो भूमिका है। अतो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य ज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थं तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानं क्रियाकारक फलाध्यारोपण लक्षण शून्यम् आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनं वक्तव्यम् इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। निःश्रेयस प्रयोजनम का अर्थ है मोक्ष। 4 नंबर टिप्पणी देखो। ननु निवृत्तेः अभावतया सुखरूपत्वाभावात् न ततः कृतकृत्यत्वं यावत् सुखम ही यतते पुमान् अतः आह आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनम इति। निवृत्ति का अभाव होने पर सुख रूपत्व का भी अभाव होगा। निवृत्ति है अभावतया सुख रूपत्व अभावात्। तो जब तक निवृत्ति नहीं होगी, किससे निवृत्ति? यहाँ कर्म उपासना से, क्योंकि प्रकरण ऊपर क्या दिया है? कर्म और उपासना, जिससे कि वो क्रियाकारक फलादि जो सिद्धि होती है, उससे जब तक निवृत्ति नहीं होती या संसार से निवृत्ति नहीं होती, तब तक सुख रूपत्व की प्राप्ति नहीं होती। सुख रूपत्व अभावात् न ततः, उसके कारण कृतकृत्यत्व का अनुभव भी नहीं होगा। कृतकृत्य का अर्थ क्या है? यद मया कर्तव्यम तत्कृतम्। मतलब मम कृत्यम कृतम, ये है कृतकृत्यता। जो मेरा कर्तव्य है वो पूरा हो गया, ये भावना, इसको कहते हैं कृतकृत्यता। तो जैसे गीता में 15वें अध्याय में हम बोलते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको जान करके मनुष्य बुद्धिमान होगा और इसको जान करके ही कृतकृत्य होगा। मतलब हमारा जो कर्तव्य है वो तभी पूरा होगा जब हम अपने आप को ब्रह्म जान लेंगे। जब तक वो नहीं हुआ तब तक कृतकृत्यता नहीं होगी। तो यहाँ यही दिया है, कृतकृत्यत्वम यावत् सुखम ही यतते पुमान् न ततः कृतकृत्यत्वम। जब तक कोई सुख चाहता है तब तक कृतकृत्यत्व नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अभी कुछ बाकी है। तो अभी क्या बाकी है? तो कभी कभी कुछ किसी को पूछो, समझो, अच्छा अभी आपको क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए वो तो पता नहीं, लेकिन अभी कुछ बाकी है। तो अगर आप कहोगे कि अच्छा ये पढ़ना बाकी है, वो पढ़ना बाकी, तो उसका तो कभी अंत नहीं आएगा।
जैसे ग्रंथ जो है उसका तो अनंत विस्तार है, लेकिन उस ग्रंथ के माध्यम से ये बुद्धि वृत्ति बन जाए कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझ में वास्तव में कोई कमी नहीं है, वो ब्रह्म मैं हूँ, ये बुद्धि जब तक नहीं बनती तब तक कृतकृत्यत्व नहीं आएगा। और तब तक फिर यत्न रहेगा, यावत् सुखम ही यतते पुमान। अतः आह आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजन, आत्यंतिक निश्रेयस चाहिए। निश्चितम श्रेय निश्रेयसम, वो अचतुर विचतुर सूत्र से अच प्रत्यय लगने से जो निश्रेय, श्रेयस शब्द सकारांत होने पर भी यहाँ अच प्रत्यय लगने से निश्रेयस बन गया है। स्वर्गादि व्यवच्छेदाय आत्यंतिकेति, स्वर्गादि का व्यवच्छेद करने के लिए, मतलब व्यवच्छेद मतलब अतिव्याप्ति, यहाँ व्यवच्छेद का अर्थ है अतिव्याप्ति। स्वर्ग में लक्षण न जाए इसलिए आत्यंतिक शब्द दिया है, नहीं तो केवल अगर निश्रेयस प्रयोजनम कहते तो स्वर्ग में भी सुख तो है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो आत्यंतिक नहीं होगा, फिर से कुछ बाकी रह जाएगा, फिर से संसार में आओगे, फिर से चक्र चलते रहेगा। तो हम लोगों ने भी स्वर्ग के बहुत चक्कर काटे होंगे, वहाँ भी घूमे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं गए हैं, और अभी लग रहा है कि अब बहुत हो गया, तो निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। ठीक है, तम एतम अर्थम द्वितीय वरम प्राप्यापि अकृतार्थत्वं तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानमंतरेण इत्याख्यायिकया प्रपंचयति। ये जो अर्थ बताया कि आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम मतलब मोक्ष, वो द्वितीय वर की प्राप्ति से भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब तम एतम अर्थम द्वितीय वरम प्राप्य अपि अकृतार्थत्वम, तो मैं कृतार्थ नहीं हो गया, मतलब कृतो अर्थो ये न सह कृतार्थः, कि मेरा जो अर्थ मतलब प्रयोजन, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया वो कह सकता है कि मैं कृतार्थ हूँ। द्वितीय वर से, स्वर्ग अग्नि से भी अभी वो नहीं हुआ है अकृतार्थत्वम। तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण, बिना आत्मज्ञान के, आत्मज्ञान क्या है? तृतीय वर का विषय, तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम तदंतरेण अकृतार्थत्वम, आत्मज्ञान के बिना अकृतार्थत्व रहेगा। ये इस आख्यायिका के द्वारा बताया गया, आख्यायिकया प्रपंचयति। अभी और भी इसका विस्तार होगा, तो अभी भी जो प्रसंग चलेगा यहाँ से लेकर अगली वल्ली, इसमें जो खंड है इसको कहा जाएगा वल्ली। अगली वल्ली के 18वें मंत्र तक ये प्रकरण चलेगा। प्रपंच मतलब ये विस्तार, 6 नंबर टिप्पणी में दिया है। प्रपंचयति इति व्यनक्ति इत्यर्थः पचि व्यक्तिकरण इति स्मरणात्। व्यक्तिकरण मतलब उसको अभिव्यक्त करना। अच्छा, टीका में देख लो। प्रथम वल्ली समाप्ति पर्यंत आख्यायिकाया अवांतर संबंधम आह। प्रथम वल्ली की समाप्ति पर्यंत जो आख्यायिका है उसका अवांतर संबंध बताते हैं। आख्यायिकाया अवांतर संबंधम,
मतलब ये वल्ली का अंत जो होगा तब तक आख्यायिका का क्या संबंध है? यही कि बिना तृतीय वर्ग की प्राप्ति, मतलब बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति के व्यक्ति कृतार्थ नहीं होगा। तमेतम अर्थमिति। अब थोड़ा भाष्य देखो। यतः पूर्वस्मात् कर्मगोचरात् साध्य साधन लक्षणाद अनित्याद विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति। पूर्वस्मात् कर्मगोचरात्, इसके पहले जो भी प्रकरण चला है उसमें पूर्वस्मात् क्या है? वो उसका विषय है कर्म। कर्म मतलब कर्म और उपासना। कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात्। 7 नंबर टिप्पणी देखो। हेतु फल भावेन भासमानादैहिकामुष्मिक फल भोगादिति यावत्। ये साध्य साधन लक्षण है। ये भगवान भाष्यकार जब भी संबंध भाष्य देते हैं उसमें ये शब्द का प्रयोग करते हैं। साध्य साधन क्या है? कि मेरा एक साध्य है, उस साध्य का एक साधन है, तो उनकी जोड़ी बनेगी। जैसे समझो मैं बहुत भूखा हूँ, तो मेरा साध्य क्या होगा? क्षुधा निवृत्ति, वो मेरा साध्य है। मेरा साधन क्या होगा? भोजन, कुछ भोजन चाहिए। पिपासा निवृत्ति अगर मेरा साध्य है तो कुछ पेय चाहिए, जल चाहिए। अगर थकान लगी है मुझे, समझो, तो मेरा साध्य है कि मुझे विश्राम हो जाए, तो उसके लिए लेट जाना या जो भी, वो मेरा साधन बनेगा। इस प्रकार साध्य साधन जोड़ी होती है। तो अगर स्वर्ग मेरा साध्य है तो ज्योतिष्टोमादि कर्म मेरा साधन बनेंगे। ब्रह्मलोक मेरा साध्य है तो कोई विशेष कर्म और उपासना, जैसे यहाँ ये विराट अग्नि, अहंग्रह उपासना, ये सब मेरे साधन बनेंगे, क्योंकि मुझे वो चाहिए। अब जिसको कुछ चाहिए वो उसके सिर पे ये भूत सवार होता है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो हो जाए। तो वो फिर अपने साधन जुटाने में लग जाएंगे। तो कोई कहेगा मुझे तो गंगा किनारे एक बड़ा आश्रम चाहिए, समझो, बस अब वो शुरू हो जाएंगे। उसके लिए धन चाहिए, तो जहाँ जहाँ से धन मिल सकता है वो सब मेरे साधन हो जाएंगे। यहाँ क्या बताया? ब्रह्म को छोड़ के पूरी दुनिया, मतलब ब्रह्मलोक तक, या तो वो साधन है या साध्य है। ब्रह्म को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो प्रपंच है वो साध्य साधन में ही है। मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं ये प्राप्त करूँगा, बस। तो ब्रह्म क्या है? जो साध्य भी नहीं है आपका। क्यों साध्य नहीं है? क्योंकि वो प्राप्त है, वो नित्य प्राप्त है। अविद्या से आप कह सकते हो ब्रह्म मेरा साध्य है। जैसे ये माला, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा साध्य है, तो वास्तव में तो मेरे पास ही है। मैं अज्ञान के कारण ऐसा समझता हूँ, नहीं ये कहीं है, मुझे प्राप्त करना है। ऐसे ब्रह्म कहीं है, मुझे प्राप्त करना है, तो फिर वो मेरा साध्य बनेगा। लेकिन जैसे ही मैं शास्त्र में प्रवेश करूँगा, शास्त्र कहेगा वो साध्य नहीं है, वो तो तुम हो। तो सारा प्रयास फिर मैं वो कैसे हूँ ये समझने में है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं शास्त्र पढ़ूँगा तो अप्राप्त
ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्राप्त की ही प्राप्ति है। केवल मुझे ये भ्रांति है कि अप्राप्त है, वो भ्रांति चली जाएगी। तो हम शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं ये समझने के लिए कि मैं ब्रह्म पहले से कैसे हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि कैसे स्थिर हो जाए। तो जो ये साध्य साधन लक्षण से विरक्त होगा, यहाँ ये दिया है, साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य। तो जिसको इतना वैराग्य हो गया है कि न मुझे कोई साध्य में रुचि है न कोई साधन में रुचि है, और ये साध्य भी अनित्य होते हैं, साधन भी अनित्य होते हैं, ये जिसकी समझ बन गई, इतना वैराग्य जिसको हो गया, उसका आत्मज्ञान में अधिकार है। तस्य आत्मज्ञान है अधिकार है। तो ये पंक्ति ही अगर हमको समझ में आ जाए कि मतलब पूरा ब्रह्मांड या तो साध्य है या साधन है, मुझे दोनों में से किसी में रुचि नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा अनित्य है। मुझे तो जो नित्य प्राप्त है उस प्राप्त की ही प्राप्ति करनी है। और प्राप्त की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान से होगी, क्योंकि वो वस्तु तो प्राप्त ही है। केवल अविद्या से जो अप्राप्त है, अज्ञान से जो अप्राप्त है, वो ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं छूटा नहीं है, आपसे अलग नहीं हुआ है। तो ऐसा ही जो अधिकारी है वो आत्मज्ञान में अधिकारी है। तो अभी यहाँ प्रकरण क्या चलेगा कि इतना वैराग्य हम में है कि नहीं, ये हमें अपने आप में परीक्षा करनी है। और यमाचार्य नचिकेता की परीक्षा करेंगे। ये दोनों चलेगा। हमें अपनी परीक्षा करनी होगी कि भाई मैं इसमें कहाँ ठहरता हूँ। अगर मेरी ये परीक्षा की जाए तो यहाँ जो जो उसको दिया जाएगा, हमको ये प्रश्न पूछते रहना पड़ेगा कि अच्छा ये मुझे मिला तो मैं क्या करूँगा, मेरा उत्तर क्या होगा इसमें। ऐसे आत्मज्ञाने अधिकार इति तन्निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। तो उसकी निंदा करने के लिए ये जो जो चीज़ अब दी जाएगी, या तो साध्य होगा या साधन होगा, उसकी निंदा करेंगे। निंदा करने के लिए ये सब प्रलोभन दिए जाएंगे नचिकेता को। प्रलोभन का अर्थ क्या है? उसको लुभायमान कर किया जाएगा कि अच्छा ये तो ले लो, वो तो ले लो, ब्रह्म विद्या छोड़ दो। ऐसे पुत्र से शुरू करेंगे, पुत्रादि उपन्यास है ना। अब मंत्र का पाठ करेंगे। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये स्त्येते केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। येयं तो इसको मनुष्य के बाद अस्थि ऐसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्य के ऐसे ही एक साथ कर सकते हो। इसको कंठस्थ कर लेना है ये मंत्र को। ये तृतीय वर मांग रहे हैं नचिकेता। वराणाम एषः तृतीयः वरः। वरों में 3 वर की जो आपने मुझे आपने वरदान दिया था, उसका उसमें ये तृतीय वर है। क्या है? या इयं प्रेते मनुष्य विचिकित्सा।
मनुष्य लोक में एक विचिकित्सा है। विचिकित्सा मतलब आशंका। किसके बारे में? प्रेत के विषय में, मतलब मृत्यु के विषय में, कि मृत्यु होने पर एके एके मतलब कोई कोई अस्ति इति, एके च न अयम अस्ति इति। कोई कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के मृत्यु के बाद यहाँ कुछ नहीं रहता, और कोई कहता है कुछ तो रहता है। तो कोई अस्ति कहते हैं, कोई नास्ति कहते हैं। मतलब प्रश्न जो है ये नहीं है कि ब्रह्म क्या है। यहाँ जो प्रश्न है इसको कहा जाता है जीव संबंधी प्रश्न। ये ब्रह्म संबंधी नहीं है। ब्रह्म सूत्र में आपने सुना होगा, ये प्रकरण आया था, इस पर विचार हुआ था। इसी प्रश्न को नचिकेता फिर बाद में दोहराएंगे, अलग भाषा में, अलग शब्दों में, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद। वो जो प्रश्न होगा वो ब्रह्म विषयक हो जाएगा। तो यहाँ केवल ये प्रश्न है कि शरीर को छोड़ के और कुछ है कि नहीं है। इस शरीर पात जब होगा तो क्या रहेगा? एतद् विद्याम त्वया अहम अनुशिष्टः, त्वया अनुशिष्टः अहम एतद् विद्याम। तो मैं अहम एतद् विद्याम त्वया अनुशिष्ट, आपके द्वारा सिखाया गया हुआ, पढ़ाया गया हुआ मैं ये जानूं, ये है मेरा वर। ये वर मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ शरीर से केवल इतना ले लो, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के गिरने पर कुछ ऐसी चीज़ है जो आगे जाती है कि नहीं जाती है। लेकिन अगर आप कहोगे कि अच्छा सूक्ष्म शरीर तो जाता ही है, सूक्ष्म शरीर संबंधी ये प्रश्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द्वितीय वर में उसने पहले ही मांग लिया है कि स्वर्ग विद्या, तो स्वर्ग में कौन जा रहा है? शरीर तो जाएगा ही नहीं। तो उसको ये तो पता ही है कि स्थूल शरीर से भिन्न कुछ चीज़ है जो स्वर्ग में जाएगी। जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य, या पिताजी ने जो गायों को रखा था देने के लिए, तो उसने क्या कहा? आनंदा नाम ते लोकाः तान स गच्छति ताददत्। तो आनंद लोक, बिना आनंद के लोक की प्राप्ति होगी। मतलब कोई लोक यहाँ के बाद है, वहाँ जो जाएगा वो ये शरीर तो नहीं जा रहा है। इतनी विद्या तो उसको पहले से है, ये ज्ञान तो है। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर को छोड़ के, पंचकोश छोड़ के, क्या चीज़ है जिसकी यहाँ के बाद कोई गति है? तो इसके लिए जीव संबंधी प्रश्न इसको कहा जाएगा। यहाँ टीका में आनंद गिरि जी ने थोड़ा और स्पष्ट किया है। इसको देखते हैं। वराणावेश वर तृतीय। देखो, देह व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्वे, मेरा, हाँ, देह व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्वे वादी विप्रतिपत्तेः संशयश्चेत। इस विषय में वादियों के द्वारा ये विवाद है कि अस्ति नास्ति इत्यादि। तो ऐसा समझ सकते हो कि देखो यहाँ देह व्यतिरिक्त में 10 नंबर में आत्मनः आगमैक वेद्यत्व स्थापनाय शंकति, कि जो आत्मा है वो केवल आगम के द्वारा ही
ज्ञात होगा, शास्त्र के द्वारा ही ज्ञात होगा। इसलिए हम कल्पना तो कर सकते हैं कि देह के बाद कुछ है होगा, लेकिन जैसे यहाँ भी पूर्व प्रकरण में आया स्वर्ग अग्नि विद्या इत्यादि, स्वर्ग लोक क्या है वो भी नचिकेता को पता है। स्वर्गीय लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्रत्वम न जरया विभेद, मतलब उसको पता है कि एक स्वर्ग लोक है, वहाँ लोग जाते हैं जहाँ भूख प्यास नहीं है, शोकातिगो मोदते स्वर्ग सब है। तो 3 शरीर से भिन्न अगर कुछ है या 5 कोष से भिन्न कुछ है तो क्या है, मतलब कोई एक व्यक्तित्व है हमारा जो यहाँ पूछा गया है। लेकिन निर्णय अगर यमाचार्य खुद करेंगे कि भाई आप बताओ, वो बताएंगे तो एक स्थिरता हो जाएगी, उसमें ये विप्रतिपत्ति नहीं, वादियों की विप्रतिपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जो चार्वाक आदि मत है वो नहीं मानते कि ऐसा कुछ है, तो इसलिए नास्ति, और बाकी सभी आस्तिक दर्शन अस्ति। तो वहाँ से प्रश्न शुरू किया है, ऐसे समझ लो। यहाँ भी देखो देह व्यतिरिक्त कहा। अब प्रेते का अर्थ है कि स्थूल देह का ही नाश होता है, ठीक है। तो प्रश्न वहाँ से शुरू किया है, लेकिन उतना प्रारंभिक प्रश्न नचिकेता का नहीं है, ऐसे समझ के आगे चलेंगे। यहाँ भी देखो थोड़ा आएगा, भाष्य में बताएंगे। वादी विप्रतिपत्ते है संशय चेत तरही प्रत्यक्षादिना स्वस्यैव निर्णय ज्ञान संभवात्, प्रत्यक्ष से ही ये निर्णय हो सकता है। कहाँ, जब जो चीज़ प्रत्यक्ष से ज्ञात हो, लेकिन यहाँ नहीं होगी। उसको अभी पहले थोड़ा भाष्य में देखो। नचिकेता उवाच तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः सन। जब यमाचार्य ने कहा तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व, ऐसा बताने पर नचिकेता उवाच, नचिकेता ने कहा क्या, येयम विचिकित्सा या इयम विचिकित्सा। वास्तव में इसको, अच्छा अभी ये पंक्ति में केवल पढ़ लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं। येयम विचिकित्सा संशयः प्रेते मृते मनुष्ये, मनुष्य मृते, प्रेते मतलब मृत्यु होने पर, मृत्यु तो शरीर की होगी। भाष्यकार ने क्या दिया देखो, अस्ति इति एके, अस्ति किम अस्ति, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तो देहांतर संबंधी आत्मा। तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि मतलब 5 कोष ले सकते हो आप, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त है, लेकिन देहांतर संबंधी, देहांतर संबंधी मतलब अन्य देहो देहांतर, इस देह को छोड़ के मुझे कोई और देह की प्राप्ति होगी, उस देह का भी जो संबंधी होगा, जो इस देह का संबंधी है वही उस देह का भी संबंधी बने, ठीक है, वो है देहांतर संबंधी। देहांतर संबंधी आत्मा मतलब जीवात्मा, ठीक है, जो इस देह से भी संबंध बांध के रखा है, अगले देह से भी बांध के रखेगा, उसके बारे में ये प्रश्न है, संशय। अब पूर्व पृष्ठ पर 1 नंबर टिप्पणी देख लो पहले, वो येयम पे ही वो टिप्पणी है। कर्मोपास्ति अनुष्ठानाद विशुद्धांतकरणस्य स्वयं आत्मजिज्ञासा प्रवर्तते इति सूचयन शिष्योक्तिम आह। कर्म और उपासना के अनुष्ठान से जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो चुका है, विशुद्धांतकरणस्य
स्वयं आत्मजिज्ञासा प्रवर्तते, उनको स्वयं आत्मजिज्ञासा होगी। मतलब आत्मजिज्ञासा जोर जबरदस्ती से नहीं होती। और जिन्होंने ठीक ठीक कर्म और उपासना का अनुष्ठान किया है और उनका अंतःकरण विशुद्ध हो गया। विशुद्ध अंतःकरण की क्या परिभाषा है? राग द्वेष नहीं होना, ये है विशुद्ध अंतःकरण। विशुद्ध अंतःकरण को स्वयं आत्मजिज्ञासा होगी। आत्मजिज्ञासा प्रवर्तते इति सूचयन, इसको बताते हुए शिष्य की उक्ति यहाँ कहा, ये यम प्रति ननु तयोः श्रवणादेव अत्रेयं प्रवर्तमानावलोक्यते नानुष्ठानात् इति चेत्। तयोः कयोः? हाँ, कर्म उपासनयोः श्रवणादेव। वो बोले उसके बारे में श्रवण बहुत सुना है, ये कर्म है वो कर्म है, उसका क्या फल है। श्रवणादेव अत्र इयं प्रवर्तमान अवलोक्यते, प्रवर्तमाना जिज्ञासा, जिज्ञासा देखी गई है। केवल कर्म और उपासना के श्रवण से न अनुष्ठान करने की क्या जरूरत है, दूसरे लोग करते हैं, करने दो उनको। इति चेत न भूयस्या ही श्रद्धया श्रवणमपि क्वचिद अधिकारिणी अनुष्ठानायते। जो बहुत श्रद्धा होगी, भूयस्या श्रद्धया, तो जब बहुत श्रद्धा होगी तो श्रवण के बाद भी वो अनुष्ठान करेंगे। कौन? अधिकारी, अधिकारिणी क्वचिद अनुष्ठानायते, उसका स्मृति उदाहरण देते हैं। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्धाति च यत्कृपावशस्तस्मै नमोस्तु गुरवे सदा इति। अधिगच्छति शास्त्रार्थः, जो शास्त्र के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है, स्मरति, उसी का स्मरण करता है, उसी में श्रद्धा रखता है, श्रद्धाति च, और जिसकी कृपा से, यत् कृपावशतः, दूसरे विद्यार्थी को भी यही होगा, शास्त्र का स्मरण होगा, शास्त्र में श्रद्धा होगी, शास्त्र का ज्ञान होगा, ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं। सदा न गुरवे नमः अस्तु। नन्वत्र गुरुकृपावशादेव शास्त्राभ्यागमाद्युक्तं न श्रद्धया श्रवणात् इति चेत् सत्यं गुरुकृपा तो श्रद्धां कटाक्षयत्येव। गुरुकृपा से श्रद्धा कैसे होगी? कटाक्षयति का अर्थ है कि उनको, वो तो एक निमित्त बन जाएंगे। कटाक्ष का अर्थ क्या है कि अक्ष जो है ना, उसके एक कोने से ही ये हो जाता है, वो ज़्यादा वो गुरु को वहाँ प्रयास नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ प्रश्न है कि गुरु कृपा से, गुरु कृपा वशादेव शास्त्र अभ्यागमात्, तो शास्त्र जो है उसका अभ्यागम होगा, मतलब वो जीवन में आएंगे। अभ्यागमादि उक्तम न श्रद्धया श्रवणात्, केवल श्रद्धा से नहीं होगा, गुरु कृपा से होगा, शास्त्र से होगा। तो बोले हाँ ठीक ही है। श्रद्धानाय मह्यम इति च अत्र अपि अस्ति एव सा, नचिकेता में भी है वो श्रद्धा, वो बताया गया है। इति विज्ञेयम। श्रद्धा मतलब आस्तिक्य बुद्धि। तो जैसे वेद में भी श्रद्धा, नचिकेता में क्या क्या गुण अगर हमको देखने हैं, ठीक है, तो एक गुण ये है कि वेद में श्रद्धा है कि अगर वेद में जो कहा है आप उसको यहाँ वहाँ करके बदल नहीं सकते। दूसरे, परलोक में भी श्रद्धा है उसको कि भाई ऐसा एक लोक है, इसकी प्राप्ति होती ही है, पुण्य से मिल जाएगा वो। और यमाचार्य में भी उसकी श्रद्धा है कि भाई ये आचार्य जानते हैं सब, तो पूछेंगे बता देंगे।
लेकिन वो परीक्षा भी करते हैं। तो सभी में आस्तिक्य बुद्धि की भाई ये ऐसा ही है, और उसको अपने में भी श्रद्धा है कि जैसे कहा ना, बहुना में भी प्रथमा, बहुना में भी मध्यमा, लगभग तो मैं आगे ही ठहरता हूँ, कभी कभी थोड़ा पीछे, लेकिन इतना मैं गिरा गुजरा नहीं हूँ कि पिता कहे कि तुम बेकार हो जाओ, तो मतलब कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा ऐसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।